हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग में ये जो रीडिंग है ये वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग है। तो इस टाइम पर हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वैलेंटाइन डे के टाइम पर क्या करंट फीलिंग है, वो आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, कितना आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपसे मिलना चाह रहे हैं या आपसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, जो भी हम देखेंगे। क्या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो क्या आपको ब्लॉक से हटाएंगे, अनब्लॉक करेंगे, क्या आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब ओवरऑल उनकी क्या सिचुएशन है, क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है आपको लेकर के इस वैलेंटाइन डे के टाइम पर, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। और अगर सिचुएशन जो भी हो आपकी, आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप हुआ है आपका, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके साथ एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए, जितनी बात आपसे रेजोनेट करे, मैच करे, उतनी को रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी आपके लिए क्या है, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितनी बात आपसे रेजोनेट करे उतने को रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मन में 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, दिल से उनका नाम लीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर के, वो डिवाइन आपको बताए। सिचुएशन चाहे जो भी हो आप दोनों के बीच की, पर इस वक्त उनकी एनर्जी देख करके जो एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है वो यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप दोनों का झगड़ा भी हुआ है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों की किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुई है। तो अगर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट भी हुई है या कुछ भी बात हुई है या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं भी हुई है, जो भी आप दोनों की सिचुएशन, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो बहुत लकी हो आप, क्योंकि ये वीडियो वैलेंटाइन डे से पहले आपको मिल रही है। इससे आपको पता लगेगा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो सच में आपको बहुत याद कर रहे हैं। मतलब उनकी ये सिचुएशन है ना कि जैसे बटरफ्लाईज होती है ना, जैसे बटरफ्लाईज, बिल्कुल उनके दिल में वही बटरफ्लाईज वाली फीलिंग है। जो नया नया प्यार होता है तो जो फीलिंग्स होती है, जो पहली बार प्यार होता है, वही वाली फीलिंग मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए वो जैसे ना उड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं। अगर उनके हाथ में होता, अगर उनके कंट्रोल में होता, तो वो 1 मिनट में, जैसे जादू नहीं होता कि अभी आप यहाँ हो और अभी 2 सेकंड में वहां पहुंच गए, इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे आपके बारे में कि काश ऐसा होता कि मैं अभी आपको देख पाते हो, आपको मिल पाते हो। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो है आपसे मिलने की, आपको देखने की। कॉल पे बात करने की भी नहीं है कि वो कॉल पे बात करना चाह रहे हैं, कॉल पे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, नहीं। उनकी जो फीलिंग है वो है आपसे मिलने की। आपके पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शेयरिंग वाली एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पे। ऐसी बात जो बहुत टाइम से उनके दिल में थी, जो आपसे कहना चाहते थे लेकिन वो नहीं कह पा रहे थे। आप कोई भी रीजन हो सकता है, शायद आपने उनको उतना स्पेस नहीं दिया या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही हो आप दोनों के बीच की। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता भी किसी किसी लोगों का तो मतलब अभी हाल फिलहाल में रिश्ता शुरू हुआ है, तो वो बोल नहीं पा रहे थे अपने दिल की बात। तो वो इस वैलेंटाइन डे पे प्लान कर रहे हैं कि आपसे वो अपने इस दिल की बात को बोलें। तो अगर आप वेट कर रहे थे आपके पर्सन की तरफ से कन्फेशन का, तो मुझे लग रहा है कि इस वैलेंटाइन डे पे आपको आपके पर्सन की तरफ से कन्फेशन मिलने वाला है। जिस भी कन्फेशन का वेट कर रहे थे, जिस तरह की भी कन्फेशन आपको चाहिए थी, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पर्सन की। कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं वो, आने वाले टाइम के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं वो, बट वो प्लानिंग सीक्रेटली कर रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते। इवन अगर आप ये चीज का वेट कर रहे हो ना कि मुझे देखना है कि मेरे पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं इसके लिए, वैलेंटाइन डे के लिए, तो आपको शो नहीं कर रहे हैं वो दिखा भी नहीं रहे आपको, बता भी नहीं रहे आपको। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे क्या हो गया, वैलेंटाइन डे है तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे दिखा रहे हैं आपको। पर वो अपने मन में मतलब प्लान कर रहे हैं, माइंड में प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ सरप्राइज देना आपको, तो कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए वो। एंड वो साथ ही साथ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उनकी बात है दिल में, जो आपसे वो कहना चाहते हैं, ये बोलने के लिए।
मुझे एक चीज और यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन जो है वो उन्होंने आपसे कोई जवाब मांगा है और आपने वो जवाब उनको नहीं दिया है, तो वो उस जवाब का भी वेट कर रहे हैं, आपके आंसर का वो वेट कर रहे हैं। अगर कोई आंसर उन्होंने आपसे मांगा है और आपने इस बात को टाल दिया है तो वो उस आंसर का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने उनसे कोई जवाब मांगा है, कोई आंसर मांगा है तो वो देने की सोच रहे हैं, भाई प्लान कर रहे हैं कैसे देना है, कैसे बताना है। पर प्लानिंग तो डेफिनेटली हो रही है, प्लानिंग तो डेफिनेटली हो रही है, कुछ तो प्लान कर रहे हैं वो। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर ये जो वैलेंटाइन डे है ना, ये सच में बहुत 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 स्पेशल होने वाला आपके लिए, बहुत स्पेशल होने वाला आपके लिए। क्योंकि अब तक जैसा आप प्लान कर रहे थे ना, जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे, जिस चीज का डेस्परेटली वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज इस वैलेंटाइन डे पे होने वाली है। बहुत स्पेशल रीडिंग भी है और फीलिंग भी है उनकी। अगर कोई जवाब आपने मांगा था उनसे तो वो जवाब तैयार कर रहे हैं कि क्या आपको जवाब देंगे वो। और अगर आपसे उन्होंने कुछ पूछा था, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ आपसे जवाब उन्होंने मांगा था, कोई भी बात हो सकती है, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो जवाब फिर आप उनको दो, तो उस जवाब का वो वेट कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस वैलेंटाइन डे पे आप बोल दोगे। गाइस, आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हो वो लोग इस वैलेंटाइन डे पर कांटेक्ट में आने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। आपके पर्सन पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। इस वैलेंटाइन डे पर आप दोनों रियूनियन में आने वाले हो। चलिए, अच्छी बात है। आगे शिवरात्रि आ रही है, शिव जी को थैंक यू बोल दीजिएगा। और मुझे भी इतनी अच्छी रीडिंग लेके आई मैं आपके लिए। किसी बात पे आप दोनों की आर्गुमेंट हुई थी ऐसा मुझे दिख रहा है, और वो उस आर्गुमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया था जो चीज आपको बुरी लग सकती है, या वो बात जो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर सकती है, तो या कर चुकी है वो बात, वो उनका कोई एक्शन जिसने आप दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया, वो उसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली उसी बारे में सोच रहे हैं वो, कि अब तो उन्होंने जो रायता फैलाना था वो फैला दिया, अब उसको समेटे कैसे। और ये सोच के उनके अंदर ना, ऐसे अभी करंटली अगर जिनकी बहुत ही खराब सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो वो करंटली इसी वजह से उनके ना करेज नहीं हो रहा है कि आपके पास आके आपको कांटेक्ट करें। चाहते हैं आपके साथ ये वैलेंटाइन डे मनाना, वो प्लान करना आपके साथ वो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या आपसे कोई बात झूठ बोली है, आपके साथ चीट किया है, और ये बात आपको पता चल गई है, और ये बात वो भी जानते हैं कि आपको पता है, तो उनके अंदर ना ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि आपके सामने आकर के वो उस चीज को फेस करें, आपको समझाएं या आपसे माफी मांग सके। लेकिन फीलिंग है उनकी, बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने आने की। तो उनकी फीलिंग में मैं यही देख पा रही हूँ कि वो प्लान कर रहे हैं, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा होने वाला है, जो आपका वैलेंटाइन डे आने वाला है, ये ऐसा होने वाला है जैसा आपने सोचा था। वो सॉन्ग है ना, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तो ये वैलेंटाइन डे आपका वैसा ही होने वाला है जैसा आपने सोचा था। तो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। कैसे आपको रीडिंग लगी है मुझे प्लीज कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही वीडियो के लिए मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग रेगुलर लेकर के आऊंगी। तो मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जो लोग रियूनियन में नहीं है, इस वैलेंटाइन डे पे आपका रियूनियन हो, आपका जो सपना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, वो आपका सपना इस वैलेंटाइन डे पे पूरा हो। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।